ओके, आ जाओ। करता हूँ साक्षी। ओके, तो बच्चों आ जाओ, स्टार्ट करते हैं अभी। लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर स्मॉल एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर वेरी स्मॉल एंगल। फॉर वेरी स्मॉल एंगल। फॉर वेरी स्मॉल एंगल। अब ध्यान से देखना, आप लोगों ने कुछ चीजें भी देखी होगी कि जब हम कोई एक सर्कल ड्रॉ करें, जैसे मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, ठीक है। हाँ, मैंने देखा कि सर यहां से अगर मैं सेंटर से एक ऐसे आर्क खींच देता हूं, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगी, आर्क, जिसको एल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप लिखते हो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। लिखते हो या नहीं लिखते हो? हाँ कि ना? ऐसे अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना दूं, ऐसे मैं आपके सामने अगर एक ट्रायंगल बना दूं, ध्यान से देखना सभी। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा है तो, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, है ना? ये तो हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया बेस, ये हो गई हमारी हाइपोटेनस। समझ में आया? हाँ, तो आप ध्यान से देखो, आप यहां पे क्या लिखोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लिखोगे या नहीं लिखोगे? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, कोई डाउट आए तो मेरे से पूछेगा, ठीक है। यस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। सभी चीजों को ध्यान से समझेंगे और अच्छे से। अगर बच्चों में ये थीटा जो है, ये थीटा बहुत ही स्मॉल ले लूं, तो कुछ आपको ऐसा नजर आएगा, कुछ आपको ऐसा नजर आएगा। बोलना एक बार, सही बोल रहा हूं या नहीं? हाँ कि ना? प्रणव जादव, माइक ऑफ कर बेटा। अब की बार कोई माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है। ओके, कोई नहीं। ध्यान से देखो अब बच्चों, अगर मैं थीटा बहुत स्मॉल ले लूं, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, चीजें समझना और अच्छे से। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आपको एक चीज समझ में आएगी, इस केस में भी थीटा स्मॉल ले लेता हूं। सभी अच्छे से देखें और समझे चीजों को।
तो बच्चों एक बात बताना मेरे को, अगर यहाँ पे थीटा है तो आप ये जानते हो ये आर है और ये भी आर है, क्योंकि ये भी आर है ना, ये एल है, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनस, ये क्या है बेस। तो मैं आपसे बोलूंगा इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल देन क्या ये आर और ये आर लगभग बराबर है? तो क्या ये, मैं आपसे पूछूंगा क्या पी और एल लगभग लगभग सेम हो जाएंगे? अरे सेम हो जाएंगे ना लगभग लगभग, परपेंडिकुलर और ये आर्क। अगर थीटा स्मॉल होगा तो क्या परपेंडिकुलर और आर्क लगभग लगभग सेम हो जाएंगे? हो जाएंगे ना? यस। और ये आर है और ये आर है, तो आप ध्यान से सोचो, क्या अगर थीटा स्मॉल होगा तो क्या हाइपोटेनस और बेस भी लगभग लगभग सेम हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना? बेस और हाइपोटेनस बहुत छोटा, अभी तो दिखाया है मैंने, इससे भी छोटा मान लो। अरे मतलब कुछ ये ऐसा दिखाई देने लग जाएगा ना, ये कुछ ऐसा दिखाई देने लग जाएगा। हाँ, तो बेस और हाइपोटेनस दोनों बराबर से लगेंगे तो साइन थीटा क्या बन जाएगा साइन थीटा बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ कि ना? तो क्या ये tan थीटा के बराबर होता है? अरे परपेंडिकुलर अपॉन tan बेस tan थीटा के बराबर होता है ना लगभग लगभग। हाँ कि ना? यस। अब और आगे सुनना, अगर आप देखो यहां पे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इसमें देखोगे तो क्या यहां पे थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर के बराबर है? एल बाय आर, हाँ कि ना? तो अगर देखो तो यहां पे थीटा निकालोगे तो आप बोलोगे, ध्यान से देखो ये एल है और ये आर है, तो आप बोलोगे दिस इज इक्वल टू, एज वी नो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, सो वी कैन राइट इट एज कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। हाँ कि ना? समझ में आया कुछ कुछ? अगर थीटा स्मॉल होगा तो आप ध्यान से देखो, यहां पे थीटा जो है वही यहां पे tan थीटा के बराबर आ रहा है, यहां पे जो थीटा की वैल्यू आती है वही यहां पे tan थीटा की आ रही है, आ रही है ना? यस। तो हम लिख देंगे, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन, if theta is very small then sin theta is equals to tan theta and tan theta is nearly equals to theta। समझ में आया? तो बच्चों मेरा कहने का मतलब क्या है वो सुनना और समझना, कि जब भी कभी आपके सामने थीटा स्मॉल हो तो वहां पे साइन थीटा की जगह आप tan थीटा भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, और tan थीटा की जगह थीटा भी लिख सकते हो, तब भी नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? कैलकुलेशंस आएंगी जहां पे थीटा स्मॉल होगा वहां पे हम ये मैनिपुलेशंस करेंगे, तो आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए, दिस इज द स्टोरी ऑफ स्मॉल थीटा, दिस इज द स्टोरी ऑफ स्मॉल थीटा। मैं सीधा बोलूंगा अकॉर्डिंग टू स्टोरी ऑफ स्मॉल थीटा, तो आप समझ जाओगे समझ में आया बच्चों? आगे जब भी कोई कैलकुलेशन आएगी तो मैं बोल दूंगा इट इज द स्टोरी ऑफ स्मॉल थीटा बस, और यहां पे ये एजम्पशन डाल दूंगा। ठीक है? यस। अब और बात सुनना, बात तो बोलने को और भी होती है, वो भी समझ लो थोड़ा, कि जब ये थीटा स्मॉल होगा तो क्या है परपेंडिकुलर बहुत ही स्मॉल हो जाएगा? अरे परपेंडिकुलर बहुत ही स्मॉल हो जाएगा।
हाँ कि ना? या मैं बोलूं थीटा स्मॉल होगा तो यहां कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अरे तो बेस तो खुद अपने आप हाइपोटेनस जितना हो गया, तो हम बोलेंगे बेस खुद अपने आप हाइपोटेनस जितना या हाइपोटेनस बेस अपने जितना, तो क्या दिस विल टेंस टू 1। तो कोस थीटा की वैल्यू टेंस क्या करेगी? 1 को करेगी। इफ थीटा इज स्मॉल देन कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1, sin थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा एंड tan थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा। आ गया नहीं आ गया? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी थी। अब आगे चलते हैं बच्चों। आ जाओ। तो बच्चों इसके बाद में कुछ फॉर्मूलाज है जो आप लोगों को करने हैं। लिख लो टी रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल, टी रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। ये फॉर्मूले याद करने हैं, आगे काम आएंगे, मैं बोल दूंगा यूज कर लो। सर विल यू प्लीज रिपीट सीकेंड थीटा? सीकेंड थीटा का नहीं है, यहाँ पे कोस थीटा का है बेटा। बेटा जहां पे कोस थीटा 1 को टेंस कर रहा है, तो सिंपल सी बात है इसका रेसिप्रोकल भी 1 को टेंड करेगा। अरे 1 का रेसिप्रोकल किसको टेंड करेगा? 1 को टेंड करेगा ना। तो सीकेंड थीटा अपने आप क्या हो जाएगा? कोस थीटा का रेसिप्रोकल। तो ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? हाउ इज tan थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा? आई विल टेल लाइक दिस हियर, यू सी। बच्चों ध्यान से देखना, हियर यू विल सी that these are two identical triangle. These are two identical triangle. अरे एकदम आइडेंटिकल नहीं लग रही है। तो जो L होगा वो P के जैसा होगा और जो R होगा वो B के जैसा होगा। तो यहां पे आप देखोगे तो मैं बोल दूंगा थीटा इज इक्वल टू L बाय R। हाँ कि ना? तो ऐसा ही सीन इस केस में होगा। तो यहां पे भी क्या होगा? बेस हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा, ये P है, P L के बराबर, तो B L R के बराबर। तो आपने बोला परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है यहाँ पे? tan थीटा। तो यहां पे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। यहां पे किसके बराबर है? L बाय R के बराबर। तो आप बोल दोगे tan थीटा इज टू थीटा। समझ में आया? ओके, जल्दी आ जाओ, शाबाश। बच्चों समझ में ना आए यहीं पे बोल देना। फिर से कह रहा हूं ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, ये बेसिक चीजें हैं। बिल्कुल छोटा एंगल होगा जब ये आइडेंटिकल नजर आएंगे। तुम खुद सोचो, एक बड़ी सरफेस है जैसे अर्थ है। अर्थ तुम्हें कैसे दिखाई देती है पहले ये बताओ? तुम जमीन पे खड़े होते हो, जब तुम्हें अर्थ कैसे दिखाई देती है? ऐसा तो नहीं नजर आता कि कोई सामने ऐसे नीचे जा रहा है। प्लेन नजर आता है ना? अर्थ प्लेन नजर आती है ना आपको? फ्लैट नजर आती है ना? अरे तुम जमीन पे चलते हो, जब तुम्हें ऐसा नजर आता है क्या अर्थ ऐसी है? फ्लैट नजर आती है ना? क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा हिस्सा है जो आप देख पा रहे हो अर्थ का। वो आपको एज ए स्ट्रेट लाइन ही नजर आएगा। और स्ट्रेट लाइन नजर आएगा तो मैं बोल सकता हूं यहां पे जो कर्व है ये बहुत छोटी कर दोगे तो स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। और स्ट्रेट लाइन नजर आएगी तो ये परपेंडिकुलर जैसी नजर आएगी। अजम्पशन है बेटा यहाँ पे। बेटा यहाँ पे अजम्पशन है, ठीक है ना? कि जैसे अर्थ हमें स्ट्रेट नजर आती है, अर्थ हमें कर्व नजर आती है क्या? कभी आप लोग अर्थ पे चलते हो तो आप ऐसे बोलते हो कि मैं कर्व सरफेस पे चल रहा हूं। आपको ऐसा दिखाई देता है ना, आप सीधे चल रहे हो एकदम स्ट्रेट, है ना? कोई कर्वीलिनियर नहीं नजर आता ना आपको सरफेस। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही छोटा अर्थ का हिस्सा देख पा रहे हो। आप यहां पे खड़े हो, मान लो केवल आप यहां तक का देख पा रहे हो।
1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर देख पाता हूं, तो वहां तक तो स्ट्रेट ही नजर आता है ना। समझ में आया? यस। तो अगर आपको फील्ड लेनी है तो ऐसे ले सकते हो फील्ड कि वो कर्व सरफेस, जो कर्व पार्ट ऑफ सर्कल था वो हमें स्ट्रेट कैसे नजर आएगा। वो इसलिए नजर आता है क्योंकि जब वो बहुत छोटा हो जाता है तो स्ट्रेट ही लगता है। अब टी रेशियोज फॉर कंपाउंड एंगल बच्चों ये याद करने वाले फॉर्मूले हैं, सभी को याद रखने हैं जो अभी लिखवाऊंगा, ठीक है ना। हाँ तो आ जाओ करते हैं। तो बच्चों जैसे लिखते हैं हम साइन ए प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए कोस बी। ये प्लस है ना यहां पे, याद रखना प्लस लगा दो यहां पे, कोस ए। अब उल्टा लिख दो, अब जो ए लिखा था, जो जिसकी जगह साइन लिखा था वहां पे कोस लिख दो बस, जिसकी जगह साइन लिखा था वहां पे कोस लिख दो। ऐसे ही सिमिलरली जब आप लिखोगे साइन ए माइनस बी, तो एज इट इज लिख दो, बस यहां पे माइनस लिख देना। समझ में आया? ये प्लस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये माइनस, ठीक है। हाँ ऐसे नेक्स्ट फॉर्मूला आता है कोस ए प्लस बी। तो कोस वो सारे काम उल्टे करता है जो साइन करता है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है कोस ए कोस बी। यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस आएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे साइन ए साइन बी। समझ में आया बच्चों? अरे आया क्या? यस। अब लिखोगे कोस ए माइनस बी। तो आप लिखोगे साइन ए, सॉरी कोस ए कोस बी, माइनस ये है तो यहां पे माइनस माइनस क्या आ जाएगा, यहां पे प्लस था यहां पे माइनस आया, तो यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस। याद रखने का तरीका साइन ए साइन बी, ठीक है। समझ में आया बच्चों? उसके बाद में आता है टेन ए प्लस टेन बी, सॉरी टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी। ये साइन ए प्लस बी, ये साइन ए माइनस बी, ये कोस ए प्लस बी, ये कोस ए माइनस बी। अब टेन ए प्लस बी का आता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। समझ में आया? आया नहीं आया? सिमिलरली जब आपको बोले टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, रुको बच्चों, यस थोड़ा स्टक कर रहा था इसलिए रुका था। टेन ए माइनस बी, नेटवर्क थोड़ा वैसा चल रहा था, ठीक है। हाँ टेन ए माइनस बी का क्या आएगा, यहां पे प्लस था तो यहां पे प्लस आ गया, यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस, टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। समझ में आया? आया क्या? अरे आया नहीं आया? अब आगे देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, ये तो सभी आप 10th में पढ़ के आए होंगे, माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अरे पढ़ के आया ना, ये आइडेंटिटी तो पढ़ के आया ना, बस रिवाइज करवा रहा हूं। ये कुछ नई नई चीजें आ जाएंगी वो और करवा दूंगा। अब देखो सभी ध्यान से देखना, बच्चे कई बार बोलते सर इनका क्या फायदा है हमारे पास, इनका फायदा बताओ। हाँ ये याद करने हैं, जब भी तो ट्रिक बता रहा हूं कि ये देखो यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस आएगा। नीट वालों को तो खासकर भाई साहब क्लास से पहले डेली 5 पूछ लिया करूंगा और अगले दिन फिर अगले 5, ठीक है ना। हाँ क्लास से पहले डेली 5, सभी बच्चे अपने नोट्स में लिखेंगे क्लास से पहले डेली 5 बगैर देखे, शाम को याद करके सोना, सुबह जब क्लास हो उस क्लास स्टार्ट होने से पहले डेली 5 फॉर्मूले लिख लो सबसे पहले, अगले दिन 5 7, नेक्स्ट 5, अगले दिन नेक्स्ट 5, तो याद हो जाएंगे। ये करने पड़ेंगे भाई, कोई वो नहीं है। जेई वालों को तो अपने आप याद हो जाएंगे, उनकी तो मजबूरी है, क्योंकि उनको तो ये यूज करके पूरी एक यूनिट करनी है इन फॉर्मूलों को यूज करके, है ना। और मैं बोलता हूं उनका तो मैथ चलेगा ही नहीं, लेगा ही नहीं इनके बगैर। तो देखो सभी ध्यान से देखेंगे। अब बोलोगे सर इसका यूज क्या है, मान लो इनका, तो मैं बोलूंगा तुम्हें, अगर कोई ये बोल दे, तुम्हें कोई ये बोल दे साइन 15 की वैल्यू बताओ, साइन 15 डिग्री, तो क्या बता पाओगे? नहीं ना। पर अगर कोई आपसे बोल दे साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आपके दिमाग में, अगर अच्छा दिमाग है तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। हाँ कि ना, लिख सकते हो ना इसको, साइन 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री लिख सकते हो या नहीं? साइन 15 डिग्री को बेस्ट। तो अब ये फॉर्मूला लगा दो ऊपर वाला, जल्दी लगाओ और बताओ मेरे को क्या वैल्यू आएगी। जल्दी लगाओ ये फॉर्मूला और बताओ मेरे को क्या वैल्यू आएगी। शाबाश, ट्राई करो। देखो आप लोग लिखोगे साइन 45 कोस 30 माइनस कोस 45 साइन 30। साइन 45 की वैल्यू क्या आएगी? 1/√2। कोस 30 की वैल्यू क्या आएगी? √3/2 माइनस कोस 45 की 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। सोल्व कर लोगे ये आंसर आ जाएगा √3 - 1 अपॉन 2√2। समझ में आया? अरे कर सकते हो या नहीं? कर सकते हो ना बच्चों? तो देखो आपका क्वेश्चन कितना इजी कर दिया, इजी कर दिया ना। अब साइन 15 डिग्री वरना आपको पता ही नहीं, टेबल में भी नहीं होता, तो बच्चे घबरा जाते हैं। और रटना नहीं है ये, इसको आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, साइन 60 माइनस 45 डिग्री, ये भी उतना ही आता, इससे भी सोल्व कर सकते हो। एक बार इसको ट्राई करो, एक बार इसको ट्राई करो, शाबाश। कोस 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री, इसको एक इस तरीके से कर सकते हो, कोस ए कोस बी से, प्लस साइन ए
सॉरी माइनस साइन ए साइन बी लगा सकते हो ना, और एक सीधा 90 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिखना, कोस 90 प्लस 30 डिग्री। तो आप इसको सोल्व करोगे तो ऐसे करोगे, कोस 90 कोस 30 माइनस साइन 90 साइन 30। दूसरा तरीका, कोस 90 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस साइन थीटा, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट माइनस साइन 30। ठीक है। तीसरा, इसको आप लिख सकते थे, सॉरी इसको आप लिख सकते थे कोस 180 माइनस 60। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट, सॉरी सेकंड। सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो कोस का क्या आएगा? माइनस कोस 180 पे है ना चेंज, 180 पे कोस का कोस ही रहेगा 60 डिग्री। बताओ आएगा या नहीं आएगा आंसर? तीनों तरीके से निकाल सकते हो ना ऐसे? अरे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? वैल्यूज निकाल सकते हो। आपको तीन तरीके बता दिए, एक तो ये तरीका, एक ये तरीका, एक ये तरीका। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? बस तो फिर क्या दिक्कत है करने को? तो इसको 60 प्लस 60 भी कर देते, फिर सोल्व कर लेते, ऐसे ही एक्सपेंड कर देते है भाई। कोस 60 प्लस 60 लिख के भी इसको एक्सपेंड कर देते ना, तब भी वही आंसर आता। अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या तुम दिमाग चलाना जानते हो या रटना जानते हो? दिमाग चलाना जानते हो ना? अरे कॉमन सेंस है ना, लगाते रहो, सोल्व करते रहो, है भाई। अच्छी बात है, तो फिर क्या दिक्कत है? लिख दो। सेकंड और थर्ड ट्रिक फिर से समझानी है। सेकंड में देखो आप क्या लिख सकते हो, 120 डिग्री को कोस 90 प्लस 30, कोस 90 प्लस थीटा, क्या ये पाई बाय 2 प्लस थीटा है? तो कोस का किस में कन्वर्ट हो जाता है? साइन में। वो कोस 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव। अब कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो साइन के आगे नेगेटिव साइन लगाना है। यहां पर देखो कोस, इसको लिख सकते हो 180 माइनस 60 डिग्री। क्या 120 डिग्री को ऐसे लिख सकते हो? हाँ, जब इसको ऐसे लिख सकते हो आप, तो आप ये भी बोल दोगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, तो आपने नेगेटिव साइन लगा दिया। अब कोस पाई माइनस थीटा इज बेसिकली प्लस माइनस कोस ऑफ थीटा आता है। यहां पे माइनस आ गया अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल, और कोस ऑफ थीटा वो आपको पता ही है। अब कोई डाउट किसी को? जल्दी बताओ, कोई डाउट किसी को? चले आगे, आ जाओ, अब आगे चलते हैं जल्दी से, कुछ और करते हैं। अब बच्चों पहले वाली जो टर्म थी साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, उसमें ए और बी दोनों बराबर हो, मतलब तो क्या मैं उसको ए प्लस ए लिख सकता हूं? अरे हाँ कि ना? तो मैं उसको ये भी लिख सकता हूं, साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए, हाँ कि ना? तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 2 साइन ए कोस ए। तो बेसिकली जब भी कभी आपका एंगल ट्वाइस हो, उसका हाफ करना हो, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। समझ में आया? इसको लिख सकते हो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। टी रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ऐसे ही बच्चों कोस 2 कोस
a प्लस ए को क्या लिखोगे? इफ a इज टू बी देन cos a प्लस ए को क्या लिखोगे? cos a माइनस sin a। तो ये क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, हाँ कि ना? तो आप लिख दोगे cos 2a बेसिकली ये sin 2a हो गया, तो आप लिखोगे sin 2a इज बेसिकली 2 sin a cos a, और cos 2a इज बेसिकली cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। समझ में आया? अरे आया क्या? कर लोगे या नहीं कर लोगे? आज थोड़ा खींच के चलना है, समझ में आया? हाँ, तो आगे चलेंगे, जल्दी देखो। cos 2a में आप ये लिख दिया, इसमें आप क्या लिख सकते हो? इसमें आप cos स्क्वायर a की जगह आप ये भी लिख सकते हो, आपको पता हो तो। cos स्क्वायर a इज बेसिकली 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हो ना? तो ये टर्म क्या बन जाएगी? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अगर आप cos स्क्वायर a की जगह ये वैल्यू पुट कर दोगे तो cos 2a की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और अगर मैं बोलूं आप साइन स्क्वायर a की जगह लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो ये टर्म बन जाएगी cos 2a इज बेसिकली cos 2a इज बेसिकली cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या आएगी? cos स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस cos स्क्वायर a। सोल्व करोगे तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, दैट इज cos 2a। अब बताओ कर लोगे या नहीं कर लोगे? अरे हाँ कि ना? हाँ कि ना? बस तो फिर क्या दिक्कत है, खींच दोगे, है ना? अब बच्चों इन दो चीजों से फॉर्मूला निकल के आता है, इन दोनों से एक फॉर्मूला निकल के आता है, एक क्या दो बोल सकते हैं। यहां पे इसको लिख सकते हो 1 माइनस cos 2a इज बेसिकली 2 साइन स्क्वायर a, इसका यूज होता है। यहां पे लिखोगे 1 प्लस cos 2a इज बेसिकली 2 cos स्क्वायर a। समझ में आया? आया क्या सभी को? बताओ शाबाश, आया तो आगे चलें। ये सभी याद करना है, बता रहा हूं पहले ही। आ जाओ आगे चलते हैं। अब लिखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। समझ में आया? तो आप लिखोगे साइन सी प्लस साइन डी, इसको बोलते हैं सीडी फॉर्मूला भी बोलते हैं, सीडी फॉर्मूला। साइन सी प्लस साइन डी इज टू 2 साइन
C प्लस डी बाई टू कोस C माइनस डी बाई टू। ठीक है, ऐसे ही होता है साइन C माइनस साइन डी। ये साइन है, याद रखना। तो ये बन जाता है टू साइन C माइनस डी बाय टू कोस C प्लस डी बाय टू। बस एंगल चेंज कर देना है और कुछ भी नहीं। समझ में आया इतना? सभी बच्चों को इतना समझ में आया? ये याद करने वाले फॉर्मूले भाई बता देता हूं पहले ही। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है और अच्छे से समझ। बोलना बोलना बोलना, एक बार आवाज नहीं आई बेटा, वो ईयरफोन बाहर थी। बोलो बोलो, कोई बोल रहा था शायद। नहीं बोला? ओके, आ जाओ बच्चों, चलते हैं। देखो बच्चों, साइन, अब दूसरा फॉर्मूला आता है हमारे पास, वो आता है कोस सी प्लस कोस डी। इसको हम लिख सकते हैं टू कोस, क्या हो गया ये, चक्कर करने लग गया लगता है। टू कोस C प्लस डी बाय टू टू कोस C प्लस डी बाय टू इंटू कोस C माइनस डी बाय टू। समझ में आया? कोस C माइनस कोस डी, ध्यान से देखना सभी फॉर्मूले, कोस C माइनस कोस डी। ठीक है, हाँ, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जैसे ही यहां पे माइनस आए तो चीजें कुछ उलटफेर हो जाती है। इसलिए मैं फिर से बता रहा हूं, इसमें एक थोड़ा याद करने का तरीका है, इसमें कोई ट्रिक नहीं रटना पड़ेगा, सीधा ये आएगा साइन C प्लस डी बाय टू, कोस की जगह फिर से यहां पे साइन C माइनस डी बाय टू। पर एक चीज ध्यान रखना, इसमें याद करना है वो कि यहां पे माइनस साइन बाहर निकालना है। इस फॉर्मूले में ये आता है बेसिकली, ये एग्जैक्टली फॉर्मूला ऐसा ना होके, होता कैसे है, साइन C प्लस डी बाय टू इंटू साइन D माइनस C बाय टू होता है। पर हम इसमें क्या करते हैं, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बन जाता है। समझ में आया सभी को? आया क्या बच्चों, आया समझ में? अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा रटने वाले फॉर्मूले हो गए, है ना? तो मैं बोलूंगा तुम्हें रटना सारा नहीं है, तुम्हें रटना सारा नहीं है। अगर ध्यान से देखोगे तो देखो एक बार, रटना क्या क्या है वो देखना। रटने वाली चीजें क्या है, ये तो रटने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि पहले रटे रटाए हैं आपके। रटना क्या है, ये 6 फॉर्मूले रटने हैं, ये 6 फॉर्मूले रटने हैं, पहली बात। दूसरा, दूसरा देखना सभी, ये 6 रट गए तो मैं गारंटी लेता हूं इन 6 से ये 3 फॉर्मूले बने, 1 2, आगे जाओगे तो आगे भी। समझ में आया? 6 से ही ये फॉर्मूले आए, ये भी 6 से ही आए हैं, इन 6 से ही। फिर उसके बाद में ये 4 रटने, और इनमें भी ट्रिक लगी हुई है, तो एक ये रट लोगे तो ये अपने आप आ जाएगा, ये 2 तो रटने पड़ेंगे, ये रट लोगे तो ये अपने आप आ जाएगा, है ना?
और अगर आप लोगों ने ये रट लिया तो ये अपने आप आ जाएगा, ये रट लिया तो ये अपने आप आ जाएगा, ये रट लिया तो ये अपने आप आ जाएगा। मतलब इन 6 में से 3 रटने आपने, ठीक है, बाकी सारे इन्हीं से ड्राइव होके आते हैं। और इन 4 में से 3 रटने हैं आपने, ठीक है। तो टोटल 6 फॉर्मूले रटने हैं आपने, बाकी सब उसी से ड्राइव होके आ रहे हैं। अब बताओ ये ज्यादा फॉर्मूले कम है? अरे ज्यादा फॉर्मूले या कम है ये बताओ। 6 फॉर्मूले कर सकते हो, 6 फॉर्मूले कर लोगे तो बाकी इन्हीं से ही तो आ रहे हैं। इसमें देखो क्या करना है, एक ऊपर वाला याद कर लेना, 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। जैसे यहां पे प्लस का साइन माइनस का हो जाए तो आपको क्या करना है, एंगल एक्सचेंज कर देना है बस। प्लस का माइनस हो जाए एंगल एक्सचेंज कर देना। ये जैसे कोस की बात आए तो दोनों ही आपको क्या रखने हैं, कोस रख देने हैं, बाकी वही सब चीज। और जैसे माइनस की बात आए तो माइनस बाहर लगा देना है, कोस को उल्टा कर देना है। समझ में आया? इसमें एंगल उल्टा करते हैं, एंगल एक्सचेंज होते हैं। इसमें क्या हो जाता है, इसमें फंक्शन एक्सचेंज होता रहता है। कोस कोस है फिर साइन साइन हो जाएंगे। समझ में आया? अब बच्चों एक और थोड़ा था, वो मेरा ध्यान नहीं था, अब आ गया ध्यान, तो ये और कर लो इसके साथ साथ। tan a और tan b का अगर a इज टू बी हो जाएगा तो आप लिखोगे tan a प्लस tan a दैट इज tan 2a। इसको क्या लिखोगे, tan a प्लस tan a मतलब tan 2a तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a tan स्क्वायर है, ठीक है। हाँ, tan a माइनस बी, यहां पे तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये फॉर्मूला और आ गया आपको एक, आ गया है नहीं आ गया बच्चों, आया क्या? आया सभी को? आ रहा है ना? अरे इतना आ गया, फिर आगे चलें। चलो अब आगे चलते हैं। अब बच्चों जो चीजें रह गई थी वो कर लेते हैं, रह गई इन द सेंस जो ये सब रटने वाली चीजें आज के दिन। आपको पता है a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, आप सभी को पता है, फिर भी मेरा करवाना धर्म है, वो मैं अपना पूरा कर रहा हूं। समझ में आया? a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है। समझ में आया? अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें, ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें -2ab दोनों साइड ऐड कर दूं, -2ab दोनों साइड ऐड कर दूं तो क्या ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर है, हाँ कि ना? और अब इसको उठा के इधर ले आओ तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकस टू a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 4ab। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? कर लोगे, कर लोगे क्या? दोनों साइड -2ab ऐड कर देना है। इसका -2ab के साथ क्या बन जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज ए माइनस बी का स्क्वायर लिख दिया। ये माइनस 2ab इधर आएगा तो प्लस 2ab, पहले ही 2ab था, अब 4ab बन गया है भाई। कर लोगे या नहीं कर लोगे बताओ? अरे कर लोगे ना? बस तो फिर आ जाओ। अब देखना दूसरा, दूसरा देखना सभी, a माइनस बी है, a प्लस बी का स्क्वायर ये। अगर इसमें मैं प्लस 2ab डाल दूं, इसमें मैं प्लस 2ab डाल दूं तो क्या बनेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, क्या बनेगा? सोचो एक बार। तो इधर बन जाएगा प्लस का 2ab और इधर क्या हो जाएगा? 0। ये कट जाएंगे दोनों, प्लस 2ab माइनस 2ab, इधर बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उससे वो कट जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड कर दूं और इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड कर दूं तो क्या बनेगा? सोचो एक बार। ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया, तो बच जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर आएगा क्या? माइनस 2ab, इधर भी क्या है? माइनस 2ab, हाँ कि ना? इधर भी क्या है? माइनस 2ab है ना? तो माइनस 2ab कट जाएंगे, है ना बच्चों? तो बेसिकली टर्म क्या बनती है, आप कभी इसको शॉर्ट में मैं बोलूं तो टर्म कैसे बनानी है, हम बोलेंगे सर इन दो चीजों को लिख के देखते हैं आंसर क्या आता है हमारा। कि सर मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब आपसे मैं बोलूं आप ये लिखो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। सोल्व करके बताओ जल्दी से, इसको सोल्व करो जल्दी से, बताओ मेरे को, इसको सोल्व करो जल्दी से, बताओ मेरे को क्या आंसर आएगा। सभी बच्चे सोल्व करेंगे, वैल्यू पुट करो a प्लस बी के स्क्वायर की और a माइनस बी के स्क्वायर की, फिर बताओ शाबाश। उसको रहने दो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करके देखो। जल्दी बताओ क्या आएगा? क्या बच्चों 4ab के बराबर आएगा? अरे 4ab के बराबर आएगा ना? बेस्ट तो क्या हो गया? है ना? अब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है या नहीं?
अरे ठीक है या नहीं है? सोल्व करके देखो एक बार, ये आएगा। अब ये कई बार ये तुम्हारे फंक्शंस में यूज हो जाता है क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। ये दो रिलेशन याद रखना, ये यूज नहीं होती, ये यूज होती है। वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को सोल्व कर देती है बहुत इजीली, बहुत छोटे तरीके से। ठीक है, तो दिमाग में रखना इन चीजों को। समझ में आया?